नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, विधायक बड़ौदा, क्या राहुल गांधी से भी बड़े हो गए हैं? सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जिनको भालू के नाम से हरियाणा में लोग जानते हैं, हालांकि हरियाणा में तो उनको बड़ौदा उपचुनाव जीतने के बाद लोग जानने लगे, उससे पहले कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। लेकिन क्या वो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझ रहे? इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि भालू राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, जो बड़ौदा से पहली बार उपचुनाव के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे, उनका मूल गांव रिंढाणा, जो पहलवानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध गांव है, उस गांव के वो रहने वाले हैं। और उन्होंने पहली बार 2022 में, जब उस समय के बड़ौदा के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का आकस्मिक निधन हुआ, उनके बाद वहां एक उपचुनाव हुआ उनके निधन के बाद, और उपचुनाव में 2022 में इंदुराज नरवाल भालू को टिकट मिली। बहुत लोग वहां से टिकट मांग रहे थे, बहुत नेताओं की बड़ी लंबी फेहरिस्त थी। यहां तक कि खुद श्री कृष्ण हुड्डा के जो बेटे हैं जीता हुड्डा, वो भी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने बहुत प्रयास भी किए। बाद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत से मान मनोबल करके और उनको मनाया। बहुत लंबी फेहरिस्त थी। उसके बावजूद एक साधारण घर से आने वाले इंदुराज नरवाल उर्फ भालू को हुड्डा परिवार ने टिकट देने का काम किया, कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया। उस समय विवेक बंसल हरियाणा प्रदेश के प्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे थे और कुमारी शैलजा पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष थी। उसके बावजूद इस सीट पर इंदुराज नरवाल भालू को टिकट दिलवाने का काम किया हुड्डा परिवार ने, विशेषकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अब एक बहुत ताजा तरीन जो मामला है उस पर मैं आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले आप दर्शकों को यह जान लेना बड़ा जरूरी है कि ये बड़ौदा की जो सीट है ये सोनीपत जिले में आती है। प्रीसिमन से पहले ये एससी रिजर्व सीट रही और यहां बड़े बड़े चेहरे चुनाव जीते। यहां एक बहुत बड़ा चेहरा डॉक्टर कृपाराम पुनिया यहां से विधायक बने 1987 में। चौधरी देवीलाल की लहर में बड़े पावरफुल मंत्री भी बने और डॉक्टर कृपाराम पुनिया आईएएस रहे और एससी समाज के बहुत बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम रहा। उनके अलावा यहां से 1972 में श्यामचंद, 1977 और 1982 में भलेराम, 1987 में कृपाराम पुनिया, 1991, 1996 और 2000 में रमेश खटक, 2005 में रामफल चिडाना और उसके बाद फिर परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद यह हल्का एससी से और ओपन हो गया। 2005 में
जब हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस समय वो प्रदेश की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो रोहतक लोकसभा से सांसद थे कांग्रेस पार्टी के। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लिहाजा विधायक बनना जरूरी था, तो उन्हीं का जो विधानसभा क्षेत्र किलोई, जो अब गढ़ी सापड़ा किलोई हो गया है, उस किलोई से श्री कृष्ण हुड्डा विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, वहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा और उसके बदले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब बड़ौदा ओपन हुआ, चूंकि ये किलोई के बिल्कुल साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल गांव साथ लगते हैं, तो बड़ौदा से श्री कृष्ण हुड्डा को 2009 में चुनाव लड़ाया, 2014 में चुनाव लड़ाया, 2019 में चुनाव लड़ाया और मरते दम तक वो बड़ौदा के विधायक रहे। उनके निधन के बाद उनके बेटे को ना उपचुनाव में टिकट मिल पाई, ना आम चुनाव में टिकट मिल पाई, वो दोनों बार टिकट मांग रहे थे। उपचुनाव होता है, इंदुराज नरवाल भालू यहां से विधायक बन जाते हैं। अब जो नया मुद्दा खड़ा हो गया है, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं और बड़ी तेजी से वो चर्चाएं चल रही हैं, वो ये है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। गुजरात में के अहमदाबाद में जब कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसमें राहुल गांधी ने मंच के माध्यम से ये कहा कि कांग्रेस में कुछ एक स्लीपर सेल के नेता हैं, कुछ एक वो नेता हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, गुटबाजी धड़ेबंदी बड़ी चरम पर है। उन्होंने कहा कि हम तमाम गुटबाजी को दूर करके प्योर कांग्रेसियों को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। यहां तक भी कहा कि जितना नुकसान होना था वो हो चुका है, अब वो और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके बाद राहुल गांधी हरियाणा आते हैं। हरियाणा में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत, चूंकि हरियाणा में पिछले लगभग 11 साल से कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस 3 चुनाव हार चुकी है और चौथी हार ना हो जाए, हार का चौका ना लग जाए, इसके लिए राहुल गांधी पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। वो कांग्रेस का संगठन बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने बाकायदा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय में पहली बार राहुल गांधी आए। उन्होंने एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में उनके साथ केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय संगठन महासचिव, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंगें ली। बाकायदा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हरियाणा में संगठन बनाने के लिए, जिला प्रधान बनाने के लिए, ब्लॉक स्तर पर संगठन बनाने के लिए एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, जिनमें सांसद से लेकर के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, तमाम दूसरे प्रदेशों के हैं। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर्स बनाए गए। हर जिले में 3-3 नेताओं को भेजा गया, एक एआईसीसी की तरफ से और 3-3 के आसपास जो है हरियाणा प्रदेश की तरफ से। उसके बाद होता यह है कि राहुल गांधी जब मीटिंग लेते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि गुटबाजी नहीं चाहिए, खेमेबंदी नहीं चाहिए, धड़ेबंदी नहीं चाहिए। हम उन नेताओं को पावर देंगे जो किसी खेमे के नहीं, जो पक्के कांग्रेसी हैं, जिनके खून में कांग्रेस है, जो कांग्रेस को जिंदा कर सकते हैं। और उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कोई भी गुट हो, चाहे हुड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप गुट, कोई भी एनीवन, कोई गुट नहीं चलेगा। केवल और केवल उन नेताओं को पार्टी जिम्मेदारी देगी जो वास्तव में धरातल में कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, जो किसी नेता के नारे नहीं लगाएंगे, जो कांग्रेस के नारे लगाते हों, ऐसे नेता चाहिए। राहुल गांधी के बाद बीके हरिप्रसाद ने भी बाकायदा कई बार इस चीज का जिक्र किया, उनके आने से पहले भी और उनके आने के बाद भी, कि वो कोई धड़ेबंदी, कोई खेमेबंदी नहीं चाहिए, केवल कांग्रेस के नारे लगाने वाले, कांग्रेस का झंडा उठाने वाले नेता चाहिए। लेकिन यहां देखिए इंदुराज नरवाल भालू कैसे अपने आप को राहुल गांधी से बड़ा साबित कर रहे हैं, कैसे इंदुराज नरवाल भालू राहुल गांधी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी की इतनी कोशिश के बावजूद कि गुटबाजी खत्म हो, धड़ेबंदी खत्म हो, सोनीपत जिले का जिला प्रधान बनाने के लिए ऑब्जर्वर्स जब मीटिंग ले रहे हैं और लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, जब सोनीपत की मीटिंग होती है तो उसमें इंदुराज नरवाल भालू एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत गंभीर है, बहुत सोचने वाली है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत प्रभाव से उन पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ना केवल उस मीटिंग में, बल्कि मीटिंग के बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो उनका ऑफिशियल पेज है, उस पर भी उन्होंने क्या लिखा, मैं पहले आपको वो बताता हूं, फिर आगे विश्लेषण करेंगे इस चीज का। एमएलए इंदुराज नरवाल भालू के नाम से जो पेज है, इसमें वो लिखते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिस प्रकार आप सभी हल्का वासियों एवं कांग्रेस जनों ने एकजुट होकर समर्थन दिया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारे 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता
बहुत गौर करने वाली बात है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और युवा दिलों की धड़कन लोकप्रिय लोकसभा सांसद माननीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा जिसे भी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, हम सभी उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। हम सब मिलकर कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए एकजुटता का कार्य करेंगे। यानी इस पोस्ट के माध्यम से भी, जो उनका वीडियो वायरल है उसके माध्यम से भी, उस मीटिंग में उन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे भी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेंगे, हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। यानी वो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो केवल और केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही सब कुछ समझ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की है? उन्होंने क्यों नहीं ये कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स जिस काम के लिए यहां आए हुए हैं, वो जिसका नाम सुझाव करेंगे, हम उस पर सहमत होंगे। उन्होंने क्यों अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हरियाणा के ये नेता राहुल गांधी चाहे कितने पैर पटक ले, राहुल गांधी चाहे कितनी कोशिश कर ले, सुधरने का नाम नहीं लेंगे, गुटबाजी से बाज नहीं आएंगे, धड़ेबंदी और खेमेबंदी को नहीं छोड़ेंगे और जिला प्रधान तो बने नहीं। अभी तक तो जिला प्रधान बनाने की प्रक्रिया सिर्फ जो है एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स और पीसीसी के ऑब्जर्वर्स मीटिंगें तक ले रहे हैं। उससे पहले एक विधायक, दूसरी बार का विधायक, वो ये कह रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिसका नाम लेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। ये वही इंदुराज नरवाल भालू हैं जिनको जिताने के लिए कुमारी शैलजा भी आई थी बड़ौदा में, जिनको जिताने के लिए किरण चौधरी भी आई थी, जिनको जिताने के लिए शैलजा खेमे के नेता भी लगे हुए थे। क्या वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जीत गए? अगर कांग्रेस का उनको सिंबल ही नहीं मिलता, पता तो तब चलता, तो क्या हो जाता, क्या होता? बहुत गौर करने वाली बात है और खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से उनके खेमे का एक विधायक सरेआम राहुल गांधी की बात को नकारते हुए केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जी हजूरी करने में लगा हुआ है। आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या इंदुराज नरवाल भालू जो कह रहे हैं वो सही है? क्या वो राहुल गांधी को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से ही जिला प्रधान बनने हैं, तो फिर जरूरी नहीं है इन एआईसीसी ऑब्जर्वर्स का, जरूरी नहीं है पीसीसी ऑब्जर्वर्स बार बार मीटिंग करें, जरूरी नहीं है राहुल गांधी इतने कड़े निर्देश दें, जरूरी नहीं है केसी वेणुगोपाल से लेकर के और बीके हरिप्रसाद तक इस तरह की बातें करें कि खेमेबंदी और धड़ेबंदी बंद करो। आप दर्शक जरूर कमेंट करें। आज हमने सोनीपत को लेकर के ये वीडियो बनाया है। हरियाणा प्रदेश के बाकी जो जिले हैं, बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको लेकर के भी हम लगातार इस तरह के वीडियो आपके बीच में बढ़ाते रहेंगे। आप दर्शक भी कमेंट करें, अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसा नेता है जो किसी एक पर्टिकुलर नेता पर ही निर्भर है, वो ये कहता हो कि ये नेता जो करेगा हमें वो मंजूर है, वो भी आप जरूर कमेंट करें या व्हाट्सएप करें या मुझे फोन जरूर करें। हम जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ये संगठन सृजन कार्यक्रम है, इस पर बड़ी पैनी नजरें बनाए हुए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि हर जिला वाइज कौन सक्षम नेता है जिसको राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अगर जिम्मेदारी दे तो वो इस गुटबाजी को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, कांग्रेस को चौथी लगातार हार से बचा सकता है। हम हर जिले का विश्लेषण आपके बीच में लेकर के आएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।